नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और साथ में हम एक अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। ये ऐसे सीरीज का सेट 25 है, 25वां सेट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन के शुरुआत में हम ये देखते हैं कि पिछले सेट यानी कि सेट 24 का, सेट 24 का आंसर क्या है। पिछले सेट का अभ्यास प्रश्न था, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। ए सलीमा टेटे, बी ब्यूटी डुंगडुंग, सी निक्की प्रधान, डी संगीता कुमारी। इसका सही उत्तर है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे को 17 जनवरी 2025 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए सलीमा टेटे। और आप लोगों में से जिन्होंने इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर दिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ होता है। घर, गांव, गुफा, पहाड़। सही उत्तर है गुफा। कोहबर में कोहबर का अर्थ है गुफा। प्रश्न 2 है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तोता, कबूतर, मैना, कोयल। कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है। प्रश्न 3, रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। डीह, टांड, ओखा, घोठा। सही उत्तर है इसका टांड। ऊपरी भाग को टांड कहते हैं, टांड कहते हैं। प्रश्न 4, रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं। द्रोणी, द्रास, दोन, दारा। दोन कहते हैं निचले भाग को। अभी हमने देखा था ऊपरी भाग को टांड कहते हैं और निचली भाग को दोन कहते हैं। प्रश्न 5, सुमराय टेटे ने किस खेल में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। सही उत्तर है हॉकी। हॉकी में सुमराय टेटे ने प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड से प्रकाशित नहीं होती है। दृष्टिपात, आईना, मिलन, महुआ। मिलन नामक पत्रिका झारखंड से प्रकाशित नहीं होती है। प्रश्न 7, रांची वेटरिनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1960, 1963, 1964, 1966। सही उत्तर है 1964। 1964 ईस्वी में रांची वेटरिनरी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न 8, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। सरैया, रहम, डोंबारी, इसको। इसको से पुरापाषाण कालीन चित्रकारी का नमूना मिला है। प्रश्न 9, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। रघुनाथ मुर्मू, डॉक्टर वीरोत्तम, सुखदेव महतो, डीएन मजूमदार। डॉक्टर वीरोत्तम ने झारखंड इतिहास एवं संस्कृति नामक पुस्तक की रचना की है। प्रश्न 10, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे।
असुर, चीक बड़ाइक, भूमिज, खड़िया। असुर लोग जो हैं वो भवन निर्माण कला में निपुण होते हैं। अभी तक अगर आपने एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये हमारे लिए प्रोत्साहन और आपके लिए मदद का काम करेगा। आपकी तैयारी में ये हमेशा मदद के लिए खड़ा रहेगा। तो आप एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को कृपया करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारा धन्यवाद। प्रश्न 11, निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? भूमिज, खरबार, उलगुलान, इनमें से कोई नहीं। खरबार आंदोलन एक तरह से शुद्धिकरण का आंदोलन था और खरबार आंदोलन में ही मदिरा का विरोध हुआ था। प्रश्न 12, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? 12 अगस्त 1920, 4 जून 1917, 18 नवंबर 1919, 8 फरवरी 1922। पहली बारी पूछ रहे हैं, 4 जून 1917 को वो झारखंड आए थे। 4 जून 1917 महात्मा गांधी पहली बारी झारखंड आए थे। प्रश्न 13, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है? किरिंग नबाई, किरिंग बापला, सेवा विवाह, सांगा विवाह। किरिंग बापला सबसे प्रचलित शादी का जो मोड है, मोड मतलब तरीका, तो संथाल जनजाति में किरिंग बापला है। प्रश्न 14, निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? बा पर्व, सरहुल, मंडा पर्व, कर्मा। मंडा पर्व जो है अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। प्रश्न 15, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त भी करता है। ऐसे तो राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। फिर भी जनरली 5 साल के अंदर अंदर इनको बदल दिया जाता है, कहीं तबादला कर दिया जाता है या फिर इनको मतलब रिटायरमेंट दे दिया जाता है। प्रश्न 16, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? गोड्डा, देवघर, लोहरदगा, गुमला। लोहरदगा में दालमी का विष्णु मंदिर है। प्रश्न 17, छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, राजकुमार शुभेंदु नारायण सिंह, केदारनाथ साहू, पोरहाट राजा अर्जुन सिंह। सही उत्तर है इसका राजकुमार शुभेंदु नारायण सिंह। शुभेंदु नारायण सिंह सरायकेला खरसावां के राजा थे। प्रश्न 18, साहबगंज की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह, अकबर, शेषासुरी, मेदिनी राय। राजा मानसिंह ने, जो कि अकबर के सूबेदार थे, उन्होंने साहबगंज में जामी मस्जिद का निर्माण कराया था। प्रश्न 19, किस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां माता सती की दाहिनी जांग गिरी थी? योगिनी मंदिर, दालमी मंदिर, मंगल चंडी मंदिर, देवड़ी मंदिर। योगिनी मंदिर जो कि गोड्डा जिले में अवस्थित है, उस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां माता सती की दाहिनी जांग गिरी थी। प्रश्न 20, झारखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन कहां हुआ था?
रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। सही उत्तर है रांची। रांची में खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था। प्रश्न 21, भारत के राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। जिस वक्त झारखंड का गठन हुआ था उस समय ये भारत गणराज्य का 28वां राज्य बना था। तो इस प्रकार से राज्यों के गठन के संबंध में जो क्रम है उस क्रम के हिसाब से झारखंड का 28वां स्थान है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया। इसे बनाने के लिए बिहार के 18 जिलों को दक्षिण में जो अवस्थित थे बिहार राज्य में उनको, और जो खनिज संपदा में जो समृद्ध थे और पहाड़ी इलाका थे, तो बिहार के को दो भाग में बांट दिया गया। उसमें जो है आधे भाग में प्लेन था और आधे भाग में जो है पहाड़ी हिस्सा था। तो उन पहाड़ी हिस्सों में से जो 18 जिले थे उनको काट करके अलग करके 15 नवंबर 2000 को भारत गणराज्य का 28वां राज्य बना झारखंड। प्रश्न 22, संगीत के निम्न प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? प्रातकली, अधरतिया, झूमर, फगुआ। सही उत्तर है फगुआ। फगुआ गाया जाता है फागुन के महीने में। प्रश्न 23, जादूगुड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। जादूगुड़ा यूरेनियम खदान पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। यहां पर 1967 से खनन कार्य जारी है। प्रश्न 24, बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? गोलट, अदला बदली, ठुकुर ठहनी, डाली कटारी। ठुकुर ठहनी कहा जाता है जो विजातीय विवाह बेदिया जनजाति लोग कर लेते हैं, तो उस विवाह के प्रकार को ठुकुर ठहनी नाम दिया गया है। प्रश्न 25, स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? रांची, पलामू, चतरा, साहेबगंज। सही उत्तर है रांची। रांची से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। पुनः एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। और एमसी एजुकेशन को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो सकता है, आपके दोस्तों की तैयारी में हेल्पफुल हो सकता है, आपके रिलेटिव को जो है जेएसएससी, जेपीएससी और झारखंड राज्य में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कि झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब में मददगार साबित हो सकता है ये। तो आप जरूर जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को साझा करें और साथ ही एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए भी उन्हें प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस YouTube चैनल को, हमारे अपने YouTube चैनल को, झारखंड के अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसमें बहुत सारी अच्छी बातें पता चलेंगी। प्रश्न 26, असुर जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? हाथू बोंगा, सिरिल बोंगा, सिंह बोंगा। इनमें से कोई नहीं। असुर जनजाति के जो मुख्य देवता हैं सिंह बोंगा हैं। प्रश्न 27, बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? दोन, पाट, दीपा, टंडा। बिरहोर जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है, टंडा। प्रश्न 28, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित संगठन में से किसके सदस्य थे?
आरएसएस, एनएसयूआई, किसान मंच, किसान कृषि संगठन। आरएसएस, आरएसएस के सदस्य थे प्रथम मुख्यमंत्री जो झारखंड के बने थे, बाबूलाल मरंडी। प्रश्न 28, बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, देवघर, रामगढ़, हजारीबाग। देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है, जबकि उसी के बगल में, मतलब बैद्यनाथ धाम के बगल में जो है वासुकीनाथ है, जो कि जरमुंडी प्रखंड जो दुमका जिले में पड़ता है, वहां अवस्थित है। प्रश्न 30, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि नहीं ली थी? 20वें और 23वें, 12वें और 14वें, 15वें और 18वें, 24वें। सही उत्तर है इसका 24वें। 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर, और भगवान महावीर के ने महासमाधि पावापुरी में लिया था, जो कि बिहार में है। प्रश्न 31, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी, सिद्धू, ताना भगत, बुद्धू भगत। पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तिलका मांझी ने बहुत पहले ही अंग्रेजों का विरोध कर दिया था, बहुत ही पहले अंग्रेजों का विरोध कर दिया था तिलका मांझी ने। इनको 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी की सजा दे दी गई थी। भागलपुर में आज भी वहां पर तिलका मांझी चौक है। तो इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी को माना जा सकता है। प्रश्न 32, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार, खेती, व्यापार, बुनाई। खेती करते हैं झारखंड के सदान। प्रश्न 33, झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दुल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, गोंड, असुर। माल पहाड़िया ऐसी जनजाति है जिसमें कि शादी का जितना भी खर्च होता है, वैवाहिक खर्च, उसका भुगतान जो है दूल्हे की तरफ से या वर पक्ष की तरफ से किया जाता है। माल पहाड़िया ऐसी जनजाति है। प्रश्न 34, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज, धातु, लकड़ी, पुष्प। सही उत्तर है इसका धातु। धातु से संबंधित है ढोकरा, उस पर बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते हैं। तो झारखंड का ढोकरा जो है धातु से संबंधित है। प्रश्न 35, झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम क्या है? बिहार मुक्ति विधेयक 2000, जवाहर पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार संघ अधिनियम 2000। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 36, करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली यह सभी बोलियां किस भाषा की हैं? खड़िया, नागपुरी, बंगाली, संथाली। संथाली भाषा की ये सभी उपभाषाएं हैं या बोलियां हैं। करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली। प्रश्न 37, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग किस ब्रिटिश कमीशन के सामने रखी गई थी? साइमन कमीशन, रॉयल कमीशन, बटलर कमीशन, रेले कमीशन। साइमन कमीशन के सामने में ये मांग रखी गई थी झारखंड राज्य को अलग कर दिया जाए, अलग झारखंड राज्य बना दिया जाए। साइमन कमीशन 1928 में ऐसा हुआ था। प्रश्न 38, टैगोर पहाड़ी जो मोहराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो, नेतरहाट।
रांची में मोरहाबादी है और उसी को टैगोर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 39, टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोहे के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन का काम करती है। यह झारखंड के किस शहर में है? हटिया, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। जमशेदपुर इसका सही उत्तर है। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोहे के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड का उत्पादन जमशेदपुर में करती है। प्रश्न 40, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है? लौह अयस्क, जिप्सम, प्राइम कोकिंग कोल, चाल्कोसाइट। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र जो उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। भारत में, भारत गणराज्य में एकमात्र उत्पादक राज्य प्राइम कोकिंग कोल का, यानी कि और किसी राज्य में प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन नहीं किया जाता है, नहीं होता है। प्रश्न 41, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण के लिए संशोधित किया गया था? 12.5%, 25%, 50%, 33%। सही उत्तर है 50%। मतलब आधे सीट को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया 2001 के पंचायती राज को संशोधित करके। प्रश्न संख्या 42, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, कुरमाली, मुंडारी, हिंदी। हिंदी जो है झारखंड की पहली राजभाषा है। प्रश्न 43, झारखंड में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है? पेट्रोलियम, यूरेनियम, तांबा, एल्यूमिनियम। यूरेनियम, तांबा और एल्यूमिनियम इन सभी के प्रोडक्शन होते हैं, पेट्रोलियम का नहीं होता है। पेट्रोलियम का ऐसे भी भारत में प्रोडक्शन बहुत कम होता है। बॉम्बे हाई और असम के डिगबोई में है जो इसका उत्पादन होता है। बाकी और भारत में छिटपुट कहीं कहीं ऐसे इसका बहुत बहुत ज्यादा उत्पादन भारत में नहीं होता है। तो झारखंड जो है, झारखंड में भी पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रश्न 44, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब, चंपा, कमल, पलाश। पलाश जो है राज्य का आधिकारिक पुष्प है झारखंड का। प्रश्न 45, झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? मुंडा, खरबार, संथाल, उरांव। खरबार जो है, खरबार लोग बहुत ही सत्यवादी होते हैं और सत्य के लिए वो बहुत कुछ त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सत्य उनके लिए बहुत बड़ा जो है एक धर्म है और वो उस धर्म का बहुत दिल से पालन करते हैं। तो खरबार जनजाति जो है सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है झारखंड में। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जिले में पाई जाती है? मुंडा, कोरबा, भूमिज, उरांव। कोरबा जनजाति जो है, कोरबा, वो पलामू जिले में पाई जाती हैं। पलामू जिले में निवास करती हैं, पाई जाती हैं तो बोलना सही नहीं है, पर अब प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है तो कोरबा जो है, कोरबा लोग, कोरबा जनजाति समूह पलामू जिले में निवास करते हैं। प्रश्न 47, 47वां प्रश्न है, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, एल्बर्ट एक्का, मुकुंद नायक। कार्तिक उरांव नामक विभूति ने, महापुरुष ने
झारखंड में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। हालांकि बहुत लोग ईसाई धर्म को मानने लगे और बहुत आदिवासी जो है उस दौरान ईसाई धर्म को में कन्वर्ट हो गए। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? एम रमा जोइस, वीसी पांडे, प्रभात कुमार, वेद मारवाह। प्रभात कुमार को राज्य के गठन के समय 2000 ईस्वी में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक इनका कार्यकाल रहा और इससे पूर्व प्रभात कुमार भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, प्रभात कुमार। प्रश्न 49 है, झारखंड के आदिवासियों गांव में हॉकर का काम क्या है? बंधुआ मजदूरी करना, जानवरों को चराना, जानकारी का प्रचार करना, वस्तुओं की बिक्री करना। हॉकर जो है झारखंड की आदिवासी गांव में, आदिवासियों के गांव में जानकारी का प्रचार प्रसार करते हैं। हॉकर लोग जानकारी का प्रचार प्रसार करते हैं आदिवासियों के गांव में। प्रश्न 50, औंधी गीत गाया जाता है बसंत ऋतु में, शादी के अवसर पर, धान की बुआई के अवसर पर, बच्चों के जन्म के अवसर पर। औंधी गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है। कृपया एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को और एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न 51, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत रूप है? डोमकच, झूमर और दंधरा, विवाह, औगनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए और बी दोनों, मतलब ये भी है डोमकच, झूमर और दंधरा, और विवाह औगनी भी है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। प्रश्न 52, झारखंड के कितने जिलों से होकर स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना गुजरती है? 6, 4, 8, 2। 4 जिलों से स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना, जिसको कि गोल्डन क्वाड्रिएंगल कहा जाता है, तो 4 जिलों से झारखंड में गुजरती है। प्रश्न 53, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2000, 2001, 2008 या 2011? सही उत्तर है 2001, जो कि झारखंड के गठन के तुरंत बाद ही कही है, क्योंकि 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था और प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 में कर दी गई थी। प्रश्न 54, झारखंड राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति में कहां तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? गोड्डा, दुमका, गिरिडीह, रांची। गोड्डा में इसका प्रावधान था, जो कि प्रावधान ही रह गया। आज तक तसर रेशम पार्क नहीं बनाया जा सका। प्रश्न 55, झारखंड राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति में कहां प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गुमला।
सही उत्तर इसका है कोडरमा। हालांकि प्लास्टिक पार्क की स्थापना देवघर जिले में कर दी गई, कोडरमा में तो नहीं हो पाया, लेकिन देवघर में जरूर हो गया। प्रश्न 56, झारखंड राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति में कहा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? धनबाद, बोकारो, रांची, गोड्डा। सही उत्तर है धनबाद। धनबाद में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की स्थापना करने का प्रावधान था प्रथम औद्योगिक नीति में। प्रश्न 57, झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2010, 2012, 2014 या 2016 में? सही उत्तर है 2012 में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। प्रश्न 58, छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहां स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी रांची में स्थित है। प्रश्न 59, झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? जीआई टैग, ऑर्गेनिक, आईएसओ 9001, आईएसओ 9000। झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु ऑर्गेनिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। प्रश्न 60, झारखंड का तसर रेशम किस वर्ष गणतंत्र दिवस के झांकी का विषय था? 2020, 2022, 2024 या 2023? 2024 यानी कि पिछले वर्ष झारखंड का तसर रेशम गणतंत्र दिवस के झांकी का विषय था। प्रश्न 61, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में तेजस्विनी योजना लागू की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, आईएमएफ, यूनिसेफ। विश्व बैंक की मदद से झारखंड के 17 जिलों में तेजस्विनी योजना को लागू किया गया है। प्रश्न 62, निम्न में से किस आयु समूह की महिलाओं को के लिए राज्य में तेजस्विनी योजना लागू की गई है? 12 से 20 वर्ष, 16 से 22 वर्ष, 14 से 24 वर्ष, 18 से 24 वर्ष। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष से 24 वर्ष तक के आयु समूह की महिलाओं के लिए राज्य में तेजस्विनी योजना लागू की गई है। प्रश्न 63, राज्य के कितने जिलों में तेजस्विनी योजना लागू की गई है? 17, 16, 14, 18। 17 जिलों में। अन्य जिलों में राजीव गांधी सबला योजना संचालित हो रहा है, इसीलिए अन्य जिले 7 बचे जो ना, 24 जिले हैं झारखंड में टोटल, और उसमें से 17 जिलों में तेजस्विनी योजना चल रही है, 7 जिलों में राजीव गांधी सबला योजना संचालित हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी पूरा 24 का 24 जिला जो है कवर हो गया, क्योंकि तेजस्विनी योजना जैसा ही राजीव गांधी सबला योजना भी है। प्रश्न 64, राज्य में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? आर्द्र प्रायद्वीपीय, शुष्क पतझड़, सदाबहार, शुष्क प्रायद्वीपीय। सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन वो होते हैं जो सालों भर हरे भरे रहते हैं। मोस्टली जो झारखंड में वन पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन है, शुष्क पतझड़ी वन कह सकते हैं, या आर्द्र प्रायद्वीपीय, शुष्क प्रायद्वीपीय भी उसको कहते हैं। तो सदाबहार वन की बड़ी कमी है झारखंड राज्य में। प्रश्न 65 राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, पलामू। जामताड़ा जिला जो है मात्र 8% ही वहां पर वन क्षेत्र है, या इससे भी कम।
तो इस प्रकार से राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला जामताड़ा है। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में है? काके बांध, हुडको झील, तोपचाची बांध, धुरबा बांध। हुडको झील जो है वो जमशेदपुर में है। ये मैन मेड झील है, इसको बनाया गया है, मतलब तो इस प्रकार से जो मतलब मानव निर्मित झील, मैन मेड झील मानव निर्मित झील है, हुडको झील इसका नाम है, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सी फसल झारखंड में मुख्य रूप से उगाई जाती है? धान, चना, गेहूं, मक्का। धान को उगाया जाता है मुख्य रूप से, फिर गेहूं भी है, कई जगहों पे उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जगहों पे झारखंड में तो वो धान ही है। तो कौन सी फसल झारखंड में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर धान होगा। प्रश्न 68 है, झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? घुड़सवारी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, टेबल टेनिस। तीरंदाजी से जुड़ी हुई है दीपिका कुमारी, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में, और ये ओलंपिक में भी भाग लेती रहती हैं। तो ये जो है झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक हैं। प्रश्न 69, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1911, 1913, 1907, 1917। सही उत्तर है इसका 1913। 1907 में वो फैक्ट्री जो जिसमें ये उत्पादन शुरू हुआ वो बनना शुरू हुआ था 1907 में साक्ची नामक स्थान में। प्रश्न 70, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र स्थित है? रांची, धनबाद, दुमका, हजारीबाग। रांची में साइंस केंद्र, साइंस सेंटर, विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 71, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है? 948, 946, 950, 967। सही उत्तर है 948। 948 लड़कियां हैं प्रत्येक 1000 लड़कों पर। प्रश्न 72, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान क्या है? 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस झारखंड का वार्षिक औसत तापमान है। प्रश्न संख्या 73, झारखंड के किस जिले में असुर जनजाति निवास करते हैं? गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, रांची। पश्चिमी सिंहभूम इसका सही उत्तर है। पश्चिमी सिंहभूम में असुर जनजातियां निवास करती हैं। प्रश्न संख्या 74, झारखंड के टाटा नगर को और किस नाम से जानते हैं? झारखंड के टाटा नगर को और किस नाम से भी जानते हैं? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। सही उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 75, 75th क्वेश्चन, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन को झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी 2 मार्च 2005 को। दुर्भाग्यवश उनका यह कार्यकाल सिर्फ 10 दिनों के लिए रहा, या कुल मिला के कहिए 11 दिनों के लिए, 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। 12 मार्च को उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गणना तो होगी ही। तो शिबू सोरेन इसका सही उत्तर है। अभी तक अगर आपने एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कृपया करके
इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को और एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रश्न संख्या 76, झारखंड के किस राज्यपाल ने 2013 में JSCA का उद्घाटन किया था? सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सिप्ते रजी, प्रभात कुमार। सही उत्तर है सैयद अहमद। सैयद अहमद ने 2013 में JSCA क्या है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का उद्घाटन किया था सैयद अहमद ने 2013 ईस्वी में। प्रश्न 77, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। बिहार के भी पूर्व में पश्चिम बंगाल ही है और झारखंड के भी पूर्व में पश्चिम बंगाल ही अवस्थित है। प्रश्न 78, झारखंड के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है? 7.38%, 25.70%, 34.9%, 42.1%। 7.38%, 7.38% ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा है झारखंड में। प्रश्न 79, दुर्जन साल को किस मुगल शासक के द्वारा उनके द्वारा हीरे पहचानने की क्षमता के लिए जेल से रिहा किया गया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को जो है हीरे को पहचानने, उनके हीरे को पहचानने की कला के लिए या टैलेंट के लिए, योग्यता के लिए, क्षमता के लिए जहांगीर ने दुर्जन साल को आजाद कर दिया था। प्रश्न 80, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। छठा स्थान है। झारखंड में जितने अनुसूचित जनजाति रहते हैं उनकी संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जो आदिवासी लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं और झारखंड का जो स्थान है वो छठा है। प्रश्न 81, झारखंड में कौन से पर्व में पशु की पूजा की जाती है? भोक्ता पर्व, तीज पर्व, दिसोम पर्व, सोहराय पर्व। सोहराय पर्व ऐसा पर्व है जो कि सिर्फ जानवरों के लिए ही मनाया जाता है, उसमें पशु की पूजा की जाती है। झारखंड एक बहुत ही महान राज्य है जहां पर कि पशुओं की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जमीन की पूजा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकृति प्रेम जो है, यहाँ के त्योहारों में भी समय समय पर जो उजागर होता रहता है। तो इस तरह से झारखंड बहुत ही महान राज्य माना जा सकता है और इस राज्य से बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी राज्य के लोगों को भी उपलब्ध होता है। अगर वो भी प्रकृति का ऐसे ध्यान रखेंगे तो उन्हें कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। प्रश्न 82, झारखंड में मुख्य रूप से कितनी नदियां बहती हैं? 5, 8, 10, 3। झारखंड में मुख्य रूप से 8 नदियां बहती हैं। दामोदर, बैतरनी, गंगा, बराकर, अजय, सोन, दक्षिण कोयल और स्वर्णरेखा। ये 8 मुख्य नदियां हैं जो झारखंड में मुख्य रूप से बहती हैं। प्रश्न 83,
झारखंड की राजधानी कहां है? दुमका, धनबाद, हजारीबाग, रांची। रांची में झारखंड की राजधानी है। दुमका प्रपोज्ड उपराजधानी है। ये उपराजधानी प्रपोज्ड है, बना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। राज्य के गठन के 25 साल बाद भी सिर्फ घोषणाएं होती हैं, काम बता दें। प्रश्न 84, अंधी और ऊपर टीपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? उरांव, मुंडा, हो, पहाड़िया। हो जनजाति में अंधी और ऊपर टीपी नाम से प्रचलित विवाह जो है होता है हो जनजातियों में। प्रश्न 85, हो जनजातियों के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल कहलाता है? आदिंग, अखरा, ससन, सारण। आदिंग कहलाता है हो जनजातियों का। हो जनजातियों के बारे में पूछा गया है। प्रश्न 86, अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति कहलाते हैं? उथलुस, किंडरा, अथाई, जांघी। अस्थायी जीवन जो जीते हैं बिरहोर जनजाति, उनको जांघी कहा जाता है, जांघी। प्रश्न 87, झारखंड में कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है? धनबाद, कांके, रांची, देवघर। रांची में स्थित है कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान। प्रश्न 88, झारखंड में राजेंद्र लॉ कॉलेज स्थित है? धनबाद, हजारीबाग, रांची, देवघर। राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग में स्थित है, झारखंड में। प्रश्न 89, झारखंड में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1992, 2002, 2005, 2008। 2008 ईस्वी में झारखंड में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 90, झारखंड में डबलिन मिशन ने संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना की? 1888, 1899, 1905, 1975। 1875। 1899 में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना डबलिन मिशन ने की थी। 1899, 1899। प्रश्न संख्या 91, झारखंड के किस त्योहार में महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर शिकार करती हैं? जनी शिकार, सुरियाही, टूसू, बदना। जनी शिकार नामक त्योहार में महिलाएं पुरुषों के वेश धारण करती हैं और शिकार करती हैं। प्रश्न संख्या 92, झारखंड के साहिबगंज जिले में कौन सा मेला लगता है? बिंदुधाम मेला, गणतंत्र मेला, बुढ़ई मेला, हिजला मेला। बिंदुधाम मेला झारखंड के साहिबगंज जिले में लगता है। गणतंत्र मेला गोड्डा जिले में लगता है। हिजला मेला दुमका जिले में लगता है। झारखंड में एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहां है? जामदा, नोवामुंडी, नवासारी, क्योंझर। नोवामुंडी में एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। प्रश्न 94, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3, 4, 5 या 2? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न 95, टेनेसी घाटी परियोजना के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना का सलाहकार नियुक्त किया गया था? मॉर्गन, विलियमसन, पीटर हैगे, वेवेल। मॉर्गन को, जो कि टेनेसी घाटी परियोजना यूएसए
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। परियोजना के अध्यक्ष थे, वो चेयरमैन थे। उन्हें फिर बाद में 1948 में जब दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई तो उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न 96, टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1948, 1951, 1962, 1970। 1948 में टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। दामोदर नदी जो है तब तक पश्चिम बंगाल के लिए शोक घोषित कर दिया गया था। मतलब ये अपने जो दिशा को इतना जल्दी परिवर्तित करती थी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता था और इसको बंगाल का शोक घोषित कर दिया गया था दामोदर नदी को। टेनेसी नदी यूएसए में भी इसी तरह की हरकतें करते थे, तो वहां पर जो है टेनेसी परियोजना चलाया गया, वहां पर बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो उसी के तर्ज पर यहां पर भी 1948 में, मतलब भारत के आजाद होने के एक साल के अंदर अंदर टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर ही भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी 1948 ईस्वी में। प्रश्न 97, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध बनाए गए हैं? 1, 2, 2 से अधिक, कोई भी नहीं। एक बांध बनाया गया है, अवरोधक बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। प्रश्न 98, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत अवरोधक बांध कहां पर बनाए गए हैं? मयूरभंज, जमशेदपुर, दुर्गापुर, आसनसोल। दुर्गापुर में अवरोधक बांध बनाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। प्रश्न 99, नकटी जलाशय परियोजना संबंधित है गुमला, दुमका, रांची, सिंहभूम। सिंहभूम जिले में नकटी जलाशय परियोजना संबंधित है। सिंहभूम जिले से नकटी जलाशय परियोजना संबंधित है। प्रश्न संख्या 100 प्रश्न 100 प्रश्न आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। अजय बैराज की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवी परियोजना में, पांचवी पंचवर्षीय परियोजना में, पंचवर्षीय योजना में अजय बैराज की शुरुआत की गई थी। अजय बैराज। आज का सेशन समाप्त करने से पहले आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इस सेशन का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड राज्य की झांकी की थीम क्या थी? ए, विकसित झारखंड, महिला सशक्तिकरण। बी, स्वर्णिम झारखंड, प्रगति की विरासत। सी, विकासशील झारखंड, देश के विकास की रीढ़। डी, अग्रणी झारखंड, खेलों में अव्वल। इसका उत्तर आप कमेंट के रूप में जरूर दें, मेरा ये रिक्वेस्ट है। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। कृपया एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। हमें आपके सब्सक्रिप्शन से प्रोत्साहन मिलेगा और आपको हम जो है मदद करेंगे, आपको जेएसएससी, जेपीएससी और झारखंड के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता प्राप्ति के लिए हम आपके मदद में पेश रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी। थैंक यू सो मच।